हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। माय नेम इज अवधेश एंड आज हम सीखने वाले हैं मॉडल्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं और अपनी मॉडल का यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और रिटर्न को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग शक्ति, क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य बताने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग प्रश्नवाचक में भी किया जाता है, आज्ञा लेने में भी किया जाता है। जैसे कि कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई कम हियर, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ। बट ये जो तरीका होता है वो अनौपचारिक होता है, मतलब कि इनफॉर्मल होता है। और कुड का प्रयोग कब किया जाता है। कुड का प्रयोग किया जाता है भूतकाल में, जब भी कोई कार्य हम भूतकाल में कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल था, व्हेन आई वॉज 8 years old आई कुड रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता था जब मैं 8 साल का था। तो जैसे कि एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। कैन की एग्जांपल, आई कैन लिफ्ट 50 kg, 50 kg, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। कैन आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। सी कैन प्ले गिटार, वह गिटार बजा सकती है। सी कैन प्ले गिटार, वह गिटार बजा सकती है। और ये हमारे हो गया कुड के साथ हमारे एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। I was young, I was young, I could run fast, जब मैं छोटा था तब मैं तेज दौड़ सकता था। का प्रयोग रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी किया जाता है, जैसे कि उसकी वीडियो हमने पहले से बनाकर डाल दी है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। कुड का, जैसे कि कुड आई गेट सम वाटर, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। इस प्रकार हम इसका प्रयोग रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी करते हैं और उसका वीडियो पहले से यूट्यूब पर डाल दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मे का प्रयोग किया जाता है संभावना में। जैसे कि संभावना जब अधिकतम होती है तब मे का प्रयोग करता है, जब संभावना न्यूनतम होती है जब माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जैसे कि आज बादल हो रहे हैं तो संभावना क्या है, अत्यधिक है कि आज बारिश होगी, तो तब हम यूज़ करेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। जैसे कि और माइट का प्रयोग, जैसे कि आज बारिश नहीं है, मतलब कि आज मौसम क्लियर है, बारिश होने की संभावना कम है, तो तब हम क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश हो सकती है। तो इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। और इसका मे का प्रयोग आज्ञा के लिए भी किया जाता है और ये औपचारिक होता है, फॉर्मल तरीका होता है। रिक्वेस्ट में फॉर्मल तरीका होता है। और जैसे कि जब भी हम स्कूल में बोलते थे मे आई कम इन सर, तो ये फॉर्मल तरीका है। रिक्वेस्ट की फॉर्म में जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे कि मे आई कम इन, तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। मे आई कम इन, मे आई कम इन, कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई कम इन सर कि मतलब कि इसका मतलब संभावना अत्यधिक है अंदर क्लास में जाने की, तो यहाँ पर हमने मे का प्रयोग किया है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ।
और जैसे मस्ट का प्रयोग किया जाता है अनिवार्यता, जब भी कोई कार्य हमें ज़रूर ही करना पड़ता है। मस्ट का प्रयोग किया जाता है अनिवार्यता के लिए। अनिवार्यता जब कोई काम हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि यू मस्ट प्ले, तुम्हें ज़रूर खेलना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। जैसे कि यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि सी मस्ट प्ले, उसे ज़रूर खेलना चाहिए। सी मस्ट प्ले, उसे ज़रूर खेलना चाहिए। जैसे कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी निर्देश, दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, वो क्या लगा कर लिखे होते हैं, वो मस्ट लगा कर लिखे होते हैं कि उनकी अनिवार्यता अधिक दी जाती है। दिशा निर्देश जब भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मस्ट का प्रयोग होता है, तो अनिवार्यता को दिखाता है। और यहाँ तक हमने आज 5 मॉडल सीखे हैं, 5 मॉडल वर्ब। इनका प्रयोग करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आशा है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ नया सीखने को मिला है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।